उसी के हाथ में एयरफोर्स, उसी के हाथ में नेवी और उसी के हाथ में थल। तो वो कांड वो भी हो सकता है जो सूडान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो गया। बड़ी विकट समस्या हमारे पास ये आ गई कि हम सीडीएस बनाए कि नहीं। लोकतंत्र हुआ संभला ही नहीं, लीबिया संभला ही नहीं, पाकिस्तान लोकतंत्र हुआ संभला ही नहीं। वहाँ आज भी 80% प्रशासन आर्मी देखती है। तो हम लोग को बैलेंस लेके चलना था। तो इसलिए क्या किया गया ना, एक राष्ट्रपति बना दिया गया। अब तीनों सेनाओं का शासन देखते हैं, ना राजनीति देखते हैं, ना आपका कोई मीडिया उडिया देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। पूरे प्रोफेशनल अधिकारी की तरह बैठे रहते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। इनके नीचे रखा गया रक्षा मंत्री को, वो भी तीनों से थल। तो वो कांड वो भी हो सकता है जो सूडान में हो रहा है, पूरी तीनों सेनाओं पास में पाकिस्तान में हो गया। जैसे देश आजाद हुआ, सब कब्जा किया। अयूब खान कब्जा लिए, समझ में आ गया कि नहीं। इधर नेहरू राजनीति देख रहे हैं, उधर वो कब्जा लिए। भुट्टो ये लोग में बहुते लोग आए चल गए लोग यहाँ। देखिए बेनजीर भुट्टो की तो गोली मार के हत्या होता। खैर हमारे देश में भी दो प्रधानमंत्री को मार दिया गया। तो इस मामले में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों लोग में कोई समस्या थी। कि हमारी अपनी सेना अगर कुछ कर दी तो फिर किससे कहने जाएंगे। इसलिए सीडीएस को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। थल सेना अलग, वायुसेना अलग, नौसेना, इन तीनों के ऊपर रक्षा मंत्री के ऊपर राष्ट्र। तो इतना में दूर कर दिया गया। उनको पता भी आएगी कि पहाड़ की जो चोटियां थी कारगिल में, ये एकदम दुर्गम में पहाड़ थी। यहाँ फौज खड़ी हो गई है और ऊपर से हैवी फायरिंग आ रही है। यहाँ से कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन रहता ना तो एयरफोर्स को कहते लोग कि आइए तो थोड़ा। अब एयरफोर्स यहाँ से आती और धड़धड़ा के वहां पे गिरा देती। तो कारगिल की लड़ाई में इसका बड़ी फेस किया गया। तो बड़ी विकट समस्या, बहुत गहन मंथन हुआ, तब बिपिन रावत साहब को दिया गया तीनों सेनाओं के ऊपर। अब ऐसा किया गया, देखिए आर्मी और एयरफोर्स इसके कौन होते हैं, हेड जनरल, ये सारे डिसीजन लेंगे। नेवी के कौन होते हैं, एडमिरल होते हैं। ये एयरफोर्स में अल्टीमेट, आर्मी में अल्टीमेट पावर जन, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया ना सीडीएस, इनको कहा गया कि आप इन तीनों के ऊपर हैं, लेकिन एडवाइस दीजिएगा। बस क्या दीजिएगा, एडवाइस दीजिएगा। आप मैंडेटरी नहीं है आपका बात मानना, क्या है, सलाह। तो वहां पर क्या है, एक फायदा है कि कारगिल की लड़ाई में अगर आर्मी को चाहिए सपोर्ट, तो ये जनरल को पता है कि एयर सपोर्ट चाहिए। जनरल किसे बोलेंगे, सीडीएस एयर चीफ मार्शल अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, राफेल लिया, धड़धड़ा के गिरा दो 2 कुंटल बम। 2 कुंटल तो बहुत कम बम बोले हैं। सबसे कम बम गिरता है तो 10 कुंटल। 10 कुंटल से नीचे बम कौन सी गिराएगा, उसको चिटपुटिया बोला जाएगा। अरे 1 कुंटल का तो उसका खोखलवा होता है, आपको कौन सी प्लास्टिक में रखता है। अरे 2-4 कुंटल बम ना गिरा है तो बम कौन सी हो। 2-4 कुंटल में क्या होना है, टन में बम गिरा जाता है यहाँ पे। तो अब कौन सी 2 कुंटल 3 कुंटल बम से किसको क्या दिक्कत होता है। दिल्ली युद्ध हो जाता, नहीं हो जाता युद्ध। आगे बढ़े तो बताइए, सीडीएस का पद रख दिया गया। सीडीएस के ऊपर कौन है, रक्षा मंत्री, और इनके ऊपर राष्ट्रपति। समझा गया कि नहीं, इनके क्या। अब चूंकि हम लोग नए लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ अगर तख्ता पलट हो गया तो संभलते हालत खराब।